एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और एक दिन पूरा ट्रैवल में ही चला गया था और अर्ली मॉर्निंग मैसूर पहुंच गए थे। रात भर ट्रैवल करने के बाद सब थोड़ा टायर्ड भी हो गए थे, लेकिन हमारा काफ़ी टाइम कार का एसी ठीक करवाने में ही चला गया। वैसे वो भी ज़रूरी था क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी बिना एसी के करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाईवे पे गर्मी भी बहुत थी और कार के अंदर प्रॉपरली बैठना भी अनकम्फर्टेबल लग रहा था, इसलिए पहले एसी ठीक करवाना ही बेस्ट लगा। और एसी का काम होने के बाद हम फाइनली मैसूर की तरफ निकले। वहाँ पहुँचते ही वेदर काफ़ी ठंडा और प्लेजेंट लग रहा था। इतना लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद ठंडी हवा लगते ही पूरा मूड फ्रेश हो गया। रोड के दोनों साइड ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही थी और ट्रैवल का फील और भी अच्छा हो गया था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाना पॉसिबल नहीं होगा। हमने किसी को भी कंटिन्यूसली होटल का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए सोचा कि कभी खुद ही सिंपल घर जैसा खाना बना लेंगे। इसी वजह से घर से ही बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके लाए थे। दाल, चावल, वेजिटेबल्स और बेसिक मसाले सब पैक करके लाए थे। और नाश्ते के लिए भी उपमा रवा, ओट्स और जल्दी बनाने वाली चीज़ें लेकर आए थे ताकि ट्रैवल में इजी रहे। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश हुए और कुकिंग स्टार्ट कर दी। मैंने यहाँ वेजिटेबल्स कट करके मैंने दीदी को दे रही थी और दीदी भी कुकिंग कर रही थी। सब ट्रैवल के टाइम पे ऐसा फैमिली के साथ मिलकर खाना बनाना भी एक अलग ही मेमोरी होती है। और पता नहीं क्यों ट्रिप पे बना हुआ सिंपल दाल चावल भी इतना टेस्टी लगता है कि बस और खाने का मन करता है। और वहीं घर पे सेम चीज़ बनाओ तो नॉर्मल लगता है लेकिन ट्रिप पे उसका टेस्ट ही अलग फील होता है। फिर सब लोग साथ में बैठकर आराम से खाना खाएं। इतनी भूख लग रही थी कि सिंपल घर का खाना भी होटल से ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। खाने के बाद इन्होंने चाय भी बनाई थी। बाहर थोड़ा ठंडा वेदर था और उस टाइम गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही अलग था। सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे और थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। फिर उसके बाद हम ऊटी के लिए निकल गए। कार में सब लोग मस्त मूड में थे। हम सब यूनो खेल रहे थे और कार में बेड जैसे किए थे हम सब, ताकि हम सब ऐसे बैठकर खेल सकें। +2 आएगी ना, इधर के हाँ मम्मी 9 काट लो। और हम यूनो खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे और पूरा ट्रैवल एंजॉय कर रहे थे। लॉन्ग ड्राइव्स में फैमिली के साथ ऐसे गेम्स खेलना और मस्ती करना जर्नी का और भी खास बनता है। ये कन्फ्यूजन होता है ड्राइवर ला एलिफेंट दिखता बोल। बच्चे यहाँ पे चिल रहे थे क्योंकि ये पूरा घाट रोड से और मैसूर से ऊटी हमको अराउंड 250-300 किलोमीटर्स का रूट था। बीच में बंडीपुर नेशनल पार्क का फॉरेस्ट एरिया भी आता है। वहाँ का रूट बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल लगता है। यहाँ पे हिरन डायरेक्टली आपको नज़दीक ऐसे रोड के साइड पे बहुत सारे देखने को मिलता है। और एलिफेंट्स ऐसे बहुत कुछ एनिमल्स है ऐसा डायरेक्टली आपको दिखते हैं। वो सब ऐसे देखकर बहुत अच्छा फील लगता है। ಹಿಂಗ रोड के दोनों साइड बड़े बड़े ट्रीज, ग्रीनरीज और ठंडी हवा पूरा क्लाइमेटिक फील देते हैं। कभी कभी एनिमल्स भी रोड के साइड में डायरेक्टली दिख जाते हैं, इसलिए सब लोग विंडो से बाहर ही देखते रहते हैं। वहाँ का नेचर इतना काम लगता है कि सिटी का पूरा स्ट्रेस ही भूल जाते हैं। और यहाँ पे पूरा रूट में बस ग्रीनरी, माउंटेन्स और पीसफुल वाइब्स ही फील हो रहे थे।
पूरे रूट में बस ग्रीनरी, माउंटेन्स और पीसफुल वाइब से फील हो रही थी। इतना अच्छा व्यू था कि बार बार वीडियोस और फोटोज़ लेने का मन कर रहा था। कहाँ से लेना, यहाँ से लेना या वहाँ से लेना, समझ में ही नहीं आ रहा था। सच में अपने सिटी से बाहर यहाँ आने के बाद कितना ठंड महसूस हो रहा था ना, और कैसे कैसे टाइम निकल जा रहा था, कैसे कैसे इवनिंग हो रहा था, वैसे वैसे ठंड बहुत बढ़ रहा था हमको। और यहाँ पहुँचने के बाद हम खेलना ही छोड़ दिए थे। इतना अच्छा व्यू देखकर कौन खेलते हैं। और ऊटी पहुँचने के बाद ऊटी का नज़ारा ऐसा था, मतलब दोपहर का टाइम ही हो रहा था, पूरा फॉग से जमा हुआ था। और ये सीन देखने के बाद तो हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी भी रोक दी थी, और ठंड भी बहुत लग रहा था। और यहाँ पे पूरा मैगी, टी यही मिलता रहता है। और रोड के साइड पे रोककर हम चाय पीने के लिए रोके थे, और ऐसा व्यू देखते हुए चाय पीने का मज़ा ही अलग रहता है। मम्मी मैं भी कैसे काटूंगी? अच्छा रहना था है ना इसका मेरा फोन में है ना। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಥಂಡೋದ್ರಲ್ಲಿ सच में ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पे चाय पीने के लिए हम साइड से जा रहे थे। बहुत डर डर कर जाना पड़ता है, पीछे से गाड़ी आता है और पूरा घाट रोड है। गाड़ी भी दिखता नहीं है, पीछे से देखकर चलना पड़ता है आगे। और यहाँ पे एक चाय ली और चाय लेकर बैठ गए थे मैं और दीदी, और मेरे मिस्टर और जीजू चाय के शॉप पे स्टॉल पे बैठे हुए थे। और ऐसा व्यू देखकर चाय पीना मतलब बहुत ठंड लग रहा था, इतना ठंड लग रहा था कि हमको स्वेटर पहनने का मन कर रहा था, और इसलिए हम गरम गरम चाय ले रहे थे। और ये सब टी का प्लांटेशन है, चाय पत्ती का। मुझे लगा कि इसका सीड्स रहता है, शायद उससे बनता है, बट यहाँ देखने के बाद मैं शॉक हो गई थी। टी का पत्ते से ही चाय पत्ती बनता है। और आगे आगे उसका टी फैक्ट्री को भी हम गए थे। वहाँ पे देखने के बाद हम शॉक हो गए थे, मतलब टी के पत्ते के साथ बनाते हैं चाय पत्ती वो सब। और यहाँ पे नंबर ऑफ चाय पत्ती मिलता है। फिर यहाँ चाय पीकर हम आगे के लिए निकल गए थे, और आगे जाकर रूम देखना वो सब। हमको इवनिंग 8 वैसा हो गया था, और बहुत ठंडा, हमसे हो रहा ही नहीं था। स्वेटर डाल दिए और सॉक्स डाल दिए। थोड़ा नाइट घूमने के लिए आए हुए थे, मतलब वॉकिंग करने के लिए। देखिए हम सब स्वेटर्स और स्कार्फ्स डाले हुए थे, मतलब इतना ठंडा है, और सब जल्दी बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है बाहर। और यहाँ पे हम वेजिटेबल्स देखने के लिए आए हुए थे, बट वेजिटेबल्स क्या, कुछ शॉप भी नहीं मिल रहा हमको यहाँ पे नज़दीक का, सब बंद हो जाता है जल्दी। और कोई भी बाहर नहीं आता क्योंकि बहुत ठंड रहता है बाहर। और वहाँ का नाइट व्यू ऐसा दिखता है, मतलब पूरा लाइटिंग्स के साथ, मतलब पहाड़ी में बहुत अच्छा फील होता है। फिर थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम घर के लिए निकल गए थे। ऐसा था आज का ब्लॉग।
कैसा लगा आज का ब्लॉग? आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।